हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि मेरी जो भी सोल फैमिली अपने आप को डिवाइन सोल मानते हैं और फिर क्या हुआ उनके साथ कि अपनी पूरी पावर भूल चुके हैं। किसकी तरह? हनुमान बाबा की तरह, मेरे हनुमान बाबा की तरह। जैसे मेरे हनुमान बाबा अपनी पूरी पावर भूल चुके थे, फिर उनको याद दिलाया गया कि वो कितने शक्तिशाली हैं, कितने पावरफुल हैं, उन्होंने बचपन में कितने चमत्कार किए थे, उनको वो सब याद दिलाया गया। तब जाके उनको याद आया अपनी शक्ति, अपनी पावर, अपनी वो एनर्जी जिसको भूल चुके थे। तो ऐसे ही मेरी कितनी सोल फैमिली ऐसी हैं कि जो डिवाइन सोल मतलब बन तो गए हैं, उनको डिवाइन ने चुना तो है, वो ये जानते भी हैं कि हाँ हम कुछ अलग हैं। उनको उनकी आत्मा फील कराती है कि भाई तुम अलग इस धरती पर आए हो, तुम्हारे पास एक अलग एनर्जी है, अलग एक ऊर्जा है। लेकिन क्या हुआ उनके साथ कि इतनी ज्यादा समझ लो नेगेटिविटी उन पर अटैक कर रही है, और तो और इतने ज्यादा वो नेगेटिव हो रहे हैं कि उसी वजह से अपनी उस एनर्जी को, अपनी उस पावर को नहीं समझ पा रहे हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी और उनकी वो जो एनर्जी दबी हुई है उसको जगाने की कोशिश करूंगी, उनको फील कराऊंगी कि हाँ भाई आप कितने पावरफुल हो, आप ऐसे नहीं हो, आप यहाँ नॉर्मल जिंदगी जीने नहीं आए हो। आपके पास कुछ ऐसा है पावर, कुछ ऐसी एनर्जी है जिसको आप यूज करके आप सच में अपना सोल पर्पज कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। आज मैं आपकी वो शक्ति, वो पावर याद दिलाने आई हूँ, वो भी हनुमान बाबा की आज्ञा से, उनके ही आदेश से। उन्होंने मुझे बोला है तब मैं आपके सामने आई हूँ। सही मैं बता रही हूँ कि आप अपने आप को जो कमजोर और दुखी आत्मा बना के बैठ गए हो, सच में आप कमजोर नहीं हो, आप इतने पावरफुल हो कि आप सच में कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। बार बार यही कहती हूँ, भले कितने लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती होंगी, ना लगे, लेकिन सच में आज मैं हनुमान बाबा का ये संदेश लेके अपने डिवाइन सोल के लिए आई हूँ कि सच में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये अभी से ही अपने दिमाग में बैठा लो, डाल लो ये दिमाग में अपने, जो नेगेटिव सोचते रहते हो मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं, कोई ऊर्जा नहीं, नहीं। आज से ही ये दिमाग में बैठा लो कि आप सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। कहते नहीं कि आप पूरे समाज को भी चेंज कर सकते हो, आप में इतनी पावर है। बस आप हनुमान बाबा की तरह अपनी शक्ति को भूल चुके हो। तो आज ये वीडियो मतलब देखो अच्छे से और समझो, बैठकर ऐसी जगह ये फोन रख के देखो कि जहां लगे कि हाँ आपकी पावर वापस आ जाए, जैसे फील हो कि सारी एनर्जी आपके अंदर आ रही है, ऐसे फील करना ये वीडियो देखते देखते। जैसे हनुमान बाबा थे, क्या हुआ था कि वो बचपन से इतने शक्तिशाली थे, सोचो सूरज तक को निगल गए थे। इससे ज्यादा शक्तिशाली क्या होंगे जो सूरज को निगल गए थे फल समझकर। वो इतने शक्तिशाली थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि अपनी सारी पावर भूल चुके थे, भूल गए। और भूलने के बाद क्या हुआ कि वो ये भूल गए कि मैं उड़ सकता हूँ, वो ये भूल गए कि मैं पहाड़ भी हाथों पे लेके चल सकता हूँ, पहाड़ भी उठा सकता हूँ, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन सोचिए समुद्र भी लांग सकते थे। लेकिन जब वही पावर उनको याद आई तो क्या हुआ, वो सब करे, सब कुछ किए, समुद्र लांग गए, लंका जला के चले आए। तो यही ऊर्जा, यही शक्ति हमारे अंदर छिपी है। बस किस पे आके टिक जाती है सारी चीजें कि हम उस ऊर्जा को भूल चुके हैं, हम उसको सुला दिए हैं। अब बस अब टाइम आ गया है उस एनर्जी को जगाने का। सबसे बड़ी तो पावर आपके अंदर क्या है पता है आपको? अच्छा नॉर्मल ही समझ लीजिए कि आपके अंदर वैसे कोई चमत्कार तो दिख नहीं रहा है, आप समुद्र नहीं लांग सकते, आप पहाड़ लेके नहीं उड़ सकते हनुमान बाबा की तरह, आप लंका नहीं जला सकते, आपके अंदर कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचो आपके अंदर हीलिंग पावर है ना। हीलिंग पावर क्या है? सोचिए आप किसी के पास बैठते हो, 2 मिनट किसी से बात कर लेते हो तो उसको सुकून मिलने लगता है। तो ये क्या है? ये हीलिंग पावर ही है। वो एनर्जी, आपकी पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले के अंदर चली गई, आप देख ही नहीं पाए। अब आप देख नहीं रहे हो कि हाँ एनर्जी उड़ते उड़ते कुछ लाइट सा हो रहा है, जा रही है, तो क्या इससे आप कमजोर समझ लेते हो? आप सोचते हो दिखती थोड़ी ना है एनर्जी। जैसे लोग सीरियल वगैरह बनाते हैं तो उसमें देखते हैं कि ऐसे हाथ करते हैं तो ढेर सारी एनर्जियां निकलती रहती हैं, तो उस टाइप का सच में होता है, लेकिन वो उसमें दिखाते हैं और रियल में होता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। तो आप किसी को हील कर सकते हो तो समझ लो आपके अंदर इतनी पावर तो है ना। आपके अंदर दूसरों को रास्ता दिखाने की क्षमता है। सोचिए कोई भटका हुआ इंसान है, मान लीजिए कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, ठीक, वो क्या करता है, वो कहता है भैया नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, सही रास्ता दिखा रहा है, तो क्या है,
वो उसकी पावर ही तो है, वो समझा रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, जैसे मैं आपको समझाती हूँ नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, मत खाइए, अपनी सोल फैमिली से रिक्वेस्ट करती हूँ और आप छोड़ दिए उसे, तो समझ लो क्या है, ये पावर ही तो है मेरे अंदर की, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आप छोड़ दिए। आपके अंदर इंट्यूशन पावर है, सोचो इंट्यूशन पावर किसको मिलती है? एक डिवाइन सोल को मिलती है। आपके अंदर इंट्यूशन पावर है कि आप कुछ भी जो है बैठे बैठे कोई भी सवालों के जवाब भगवान से ले सकते हो, डिवाइन से ले सकते हो, आपको यूनिवर्स खुद गाइड करते हैं। इससे ज्यादा पावरफुल क्या बनोगे आप? और सबको तो नहीं करते। और आपने अपनों से दर्द मिला आपको और ठोकर खाए, अपनों से तोड़े गए, आपको दुख मिला, आपका मान लीजिए आप ट्विन फिल्म जर्नी में है, आपका वो ट्विन अलग हो गया, मान लो कोई ऐसे चूजन वन है, चलो उनका ट्विन सोल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो ऐसी जगह ऐसी परिस्थिति में फंसे पड़े हैं कि उनके अपने माता पिता ही उनको हर्ट कर रहे हैं। कितने लोग अपने पति से पत्नी से टॉर्चर हो रहे हैं। अब वो लोग दुख में ऐसे फंस चुके हैं कि उनको लगता है कि मेरी सारी एनर्जी चली गई है, मैं कुछ नहीं हूँ। वो एकदम ना के बराबर अपने आप को समझते हैं। वो तो नॉर्मल इंसान से भी सोचते हैं कि मैं इनसे भी गया गुजरा हूँ। सोचिए, इसका मतलब क्या है कि आप अपनी उस पावर को भूल चुके हैं। आपके उन अपनों ने कोई भी रिश्ता हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपको उसी सिचुएशन ने तो आपको इतना तोड़ दिया कि आप अपनी पावर भूल गए हैं। सोचिए, आपको याद दिलाया गया कि आप कुछ नहीं हो और आप उसी पर यकीन करते करते और जिंदगी गुजार रहे हो। आप कह रहे हो मैं कुछ नहीं हूँ। कोई कहता है भैया तुम कुछ कर सकते हो, नहीं भाई मेरे अंदर कुछ हिम्मत नहीं, एकदम असहाय हूं मैं। सोचिए, एकदम कमजोर आत्मा। तो मैं अपनी सोल फैमिली से आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी शक्ति खत्म नहीं हुई है, बस आपने उसको क्या किया है, सुला दिया है। तो आज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी उस शक्ति को जगाओ, कोशिश करो, उठने की कोशिश करो। अब उठने का मतलब नहीं है आप तो चलते फिरते होगे, लेकिन अपनी आत्मा को जगाने की कोशिश करो। अपने अंदर की वो पावर को समझो जो आपको डिवाइन द्वारा दी गई है, वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो आशीर्वाद, वो कृपा के रूप में जो आप लेके आए थे इस धरती पर, कैसे भूल गए आप? अब उठ खड़े होइए, जाग जाइए। और उसको जगाने का एक ही तरीका है, सिर्फ नाम जाप पूजा पाठ भक्ति, उसी से जगती है और किसी से नहीं। एनर्जी जागती ही ऐसी है। अगर आप तामसिक हो, अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, अंडे तक खा रहे हो, तो मेरी रिक्वेस्ट उसको छोड़ दो। उसके बाद देखना आपकी एनर्जी न जाग जाए तो सच में आप मुझे शिकायत करना, कमेंट करके मुझे शिकायत करना कि मेरे साथ नहीं हुआ होगा। मुझे यकीन है ना, क्योंकि मेरी एनर्जी को मैं जगाती हूँ तो मुझे पता है कि आपकी भी जागेगी। बस सात्विक बनो, अच्छे कर्म करो, नाम जाप पूजा पाठ भक्ति करो, फिर देखिए कैसे नहीं जागती है। मेरी बात लिख के रख लीजिए, जिस दिन आपको याद आ जाएगा कि आप कौन हो, क्यों आए हो इस धरती पर, उसी दिन आप अपनी एनर्जी को पहचान जाओगे, अपनी पावर को पहचान जाओगे। और ये सब चीजें कभी तभी होती हैं, मैं फिर बता रही हूँ वही, कि फिर नाम जप पूजा पाठ भक्ति से होता है। ऐसे नहीं लोग आध्यात्मिक बनते हैं, ऐसे नहीं लोग भक्ति करते हैं। नाम जप पूजा पाठ भक्ति ऐसे नहीं होता है और कि नॉर्मल कर लिए और उसी से हो गया काम, नहीं। सच में मतलब इसमें शक्ति होती है, सच में नाम जप पूजा पाठ भक्ति में पावर होती है। वरना दुनिया क्यों करती भक्ति? वरना भक्त प्रहलाद, ध्रुव, मीराबाई, सबरी, जितने भी भक्त आए इस धरती पर, बहुत आए गए, तो ऐसे नहीं कोई भक्ति करके गया है। अगर आप जाने अनजाने या गलती से भी लग रहा है आपके दिमाग में कि मैं स्टक हूं, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपकी उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, उस पावर को डिवाइन याद दिला रहे हैं। आपको अंदर से आपकी आत्मा कह रही है कि जागो तुम। आपकी आत्मा को जगाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्टक रहते हो तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उससे आत्मा भी परेशान होती है। ऐसा नहीं है कि आप ही परेशान होते रहे तो आपका मन ही नहीं, आपका बॉडी, मन, आत्मा सब कुछ आपका डिस्टर्ब हो जाता है। बस आत्मा कुछ कह नहीं पाती है आपसे, इसलिए नहीं बोल पाती कि आत्मा बोलती है, सही बता रही हूँ, आत्मा बोलती है, लेकिन कहते नहीं है कि ऐसी जगह आप फंसे पड़े हो कि डिस्कनेक्ट है एनर्जी, वो कनेक्शन बिल्ड हो ही नहीं रहा आपकी आत्मा और दिमाग का। तो क्या होता है, आत्मा इंट्यूशन भेजती है आपको और आप पकड़ ही नहीं पाते हो। आप अपने दिमाग से इतना खाली हो चुके हो, इतने नेगेटिव हो चुके हो कि उसकी बात सुन ही नहीं रहे हो। आत्मा चिल्ला चिल्ला के कह रही है, जैसे होता है किसी ऐसे गड्ढे में, मान लीजिए कोई कुआं है, उसमें मान लीजिए आपका आत्मा है और बाहर से नीचे आत्मा चिल्ला रही है और बाहर आवाज आ ही नहीं रही है। वही हाल है, आपने इतनी गहराई में उसको दफना दिया है कि समझ लो आत्मा को वहीं सुला दिया है। अब वो बेचारी कह रही है मुझे निकालो निकालो निकालो, आप निकाल ही नहीं रहे हो। और आपको तो गाइड किया ही जा रहा है, इंट्यूशन भेजी जा रही है आपको, बस उसको पकड़ने की जरूरत है। दिख जाएगा आपको अपना पावर, आप कौन सी एनर्जी, कौन सी पावर लेके आए हो पता चल जाएगा आपको। क्योंकि देखिए आपकी अलग एनर्जी
ऊर्जा है, मेरी अलग है, सबकी अलग अलग होती है। और आपको किस फील्ड में उतारने के लिए डिवाइन तैयार कर रहे हैं आपको, वो आपको पता चल जाएगा। कब? जब आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे और उस सोई हुई आत्मा को जगाने की कोशिश करोगे, तब अपनी उस पावर को जगाने की कोशिश करोगे तब। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप उठ खड़े होइए, घबराइए मत, डरिए मत कि क्या होगा, कुछ नजर नहीं आ रहा है। नजर आ रहा है, बस आप अपनी आंखों पर जो पर्दा लगा के रखे हो उससे आपको नहीं दिख रहा है। जैसे होता नहीं, जब इंसान सोता है तो चादर ओढ़ कर जब सो जाता है, और मान लीजिए इस समय ठंड है, रजाई ओढ़ के सोया, तो इंसान कहता है कि लाइट जल रही है रूम में, सोचो, और रजाई ओढ़ लो तो पूरा अंधेरा लगता है, तो कहते हैं कि बड़ा अंधेरा है। अंधेरा नहीं है, बस उसको उठाने की जरूरत है। आप उसको हटाओ, फिर देखो आपको उजाला दिखेगा। और तो और इतना याद रखना, होता नहीं है। अच्छा मान लीजिए आपके अंदर पावर है, मेरे अंदर भी पावर है। पावर इंसान कब यूज करता है? सोचिए, कब यूज करता है? जहां जिसकी जरूरत पड़ती है तब। जैसे मान लीजिए मैं कराटे सीखी हूँ, सीखी नहीं हूँ, बात बता रही हूँ, तो मुझे जूडो कराटे आते हैं, ठीक। मैं उसका पावर कहाँ दिखाऊंगी? थोड़ी ना घर में सबको मारती रहूंगी, नहीं मारूंगी ना। मतलब वो चीज मैं कहाँ यूज करूंगी? जहां मुझे काम पड़ेगा। जैसे किसी लड़के ने मुझे छेड़ा और मैं वहीं अपना स्टंट मारने लगूं, वहीं अपना दिखाने लगूं पावर। कोई भी पावर हो तो इंसान अपना पावर वहीं दिखाता है ना जहां जरूरत पड़ती है। ऐसे थोड़ी ना कि सब जगह अपनी पावर दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे आपकी पावर है तो आप अपनी पावर कहाँ दिखाओगे? जिस फील्ड में आपके लिए चुना गया होगा वहीं अपनी पावर दिखाओगे। जैसे जैसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई बेजुबानों की सेवा कर रहा है, तो जिसकी जहां जगह है वहीं अपनी पावर दिखाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उस पावर को पहचानो और सही दिशा में, सही डायरेक्शन में, मतलब उस चीज को ढूंढने की कोशिश करो कि हाँ मेरे लिए कौन सी पावर, कौन सी एनर्जी लेकर मैं आऊं और क्या चीज मेरे लिए बना है। अपने आप महसूस करोगे, वो फील करा दिया जाएगा। लेकिन फिर वही बात वो बोल रही हूँ कि उसके लिए भक्ति सबसे जरूरी है। भक्ति करो, अपने आप सब सामने आ जाएगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।